हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 5। ओके। और ये जो यूनिट है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग। और ये यूनिट थोड़ा सा आपको जो है सिमिलर लग सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ओके, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये जो थ्रेडिंग वाला टॉपिक है, ये प्रोसेस वाला हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स होता है उसमें ये है। ओके, तो उसे सिमिलर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थ्योरी नहीं पढ़ के क्या करेंगे, थ्रेड को प्रैक्टिकली कैसे जावा में हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूनिट 5, इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा जानेंगे प्रोसेस के बारे में, उसके बाद जानेंगे थ्रेड के बारे में। ओके, दोनों को हम पहले रिलेट करेंगे और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्रोसेस होता क्या है। ओके, तो जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज करिए ये आपका एक प्रोग्राम का सेक्शन है, इसमें कुछ कुछ है, ठीक है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो प्रोसेस बोलते हैं कि इसको प्रोसेस बोलते हैं प्रोग्राम, जब ये हमारा प्रोग्राम है, ओके, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करने लगेगा तब इसको हम लोग बोल देंगे प्रोसेस। जब एग्जीक्यूट करेगा तब, एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो नहीं बोलेंगे। ओके, तो ए प्रोसेस इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन। जब हमारा एग्जीक्यूशन में रहता है प्रोग्राम तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोसेस। ओके, कुछ कुछ और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लीजिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जितना भी प्रोसेस होगा, ओके, सभी के पास अपना सेपरेट मेमोरी स्पेस होगा। ओके, सबका अपना अपना कुछ कुछ रिसोर्स होगा। ओके, और कुछ रिसोर्स कॉमन भी होता है, लेकिन कुछ अपना अपना रिसोर्स भी होता है। ओके, जैसे कि सब अपना पीसी जो है सीपीयू एलोकेट करता है, सबका अपना मेमोरी होता है, सबका अपना अलग अलग फाइल का एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो ये कुछ कुछ जो है रिसोर्स सबका अपना अपना होता है। ओके, कॉमन किसी का नहीं होता है। तो सभी प्रोसेस का सेपरेट मेमोरी स्पेस होता है और कुछ कुछ उसका अपना ओन रिसोर्स होता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, तो आपके पास एक प्रोग्राम क्या है, एक एप्लीकेशन आपके पास क्रोम है। ओके, तो क्रोम तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको तो अभी कोई यूज नहीं कर रहा है। लेकिन उसी क्रोम को जब आप क्या करिएगा, प्रोसेस में उसको आप रन करने लगे, यूज करने लगेगा, तब उसको हम लोग बोल देंगे प्रोसेस। ओके, रनिंग क्रोम हमारा क्या होता है, प्रोसेस बन जाता है। रनिंग एमएस वर्ड, जो भी चीज़ आप रन करने लग रहे हैं उसको हम लोग बोलते रहे प्रोसेस। लेकिन अगर रन नहीं कर रहे हैं तो वो एज अ प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ओके, क्लियर हुआ प्रोसेस का मतलब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं थ्रेड क्या होता है। प्रोसेस तो समझ गए, ठीक है, ये चीज़ हम रन कर दिए तो ये बन गया हमारा प्रोसेस बन गया। अब ये थ्रेड क्या बना समझिएगा। तो थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस। अब ये क्या चीज़ बोल दिए, ये चीज़ कह रहा है जैसे हम पहले बताए एक प्रोग्राम। ओके, सपोज करिए ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारा सेक्शन है। ओके, इसको जब आप रन कर दिए तो ये बन गया हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर में डिफरेंट छोटा 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 स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा जो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा तो है ही नहीं पूरा का पूरा प्रोसेस जाएगा एक बार में एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो भी पोर्शन का रिक्वायरमेंट होगा वो पोर्शन क्या करेगा, रन करेगा। वो पोर्शन रन करेगा हर बार, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर में जो छोटा छोटा चीज एग्जीक्यूट कर रहा है, उस छोटा छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। क्लियर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सिंगल प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल थ्रेड। हाँ बिल्कुल, एक जो हमारा प्रोसेस है उसमें मल्टीपल हमारा छोटा छोटा जो है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट हमारा रह सकता है थ्रेड। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद बात करें थोड़ा सा और यहाँ पे जो है थ्रेड मतलब होता क्या है। तो थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, क्या, सेम मेमोरी स्पेस ऑफ द प्रोसेस। जैसे हम बताया प्रोसेस क्या करता है, अपना मेमोरी स्पेस लेता है, सेम उसी तरह से जो हमारा थ्रेड है उसी मेमोरी स्पेस का क्या करेगा, यूज करेगा। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल से आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा थ्रेड का मतलब। जैसे हम एग्जाम्पल क्या लिए थे, एग्जाम्पल हम लिए जो हमारा एक एम एस वर्ड तो आप चला ही होंगे। ओके, जब एम एस वर्ड को आप रन कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, हमारा प्रोसेस बन जा रहा है। पहले क्या पड़ा हुआ है, वो पहले प्रोग्राम बना हुआ है, उसको रन किए तो वो प्रोसेस बन गया। अब वहाँ पे सपोज करिएगा एम एस वर्ड के जितना भी फीचर है वो सब फीचर को एक बार में तो आप यूज कर नहीं रहे हैं। आपको होम टैब का रिक्वायरमेंट है तो आप होम टैब को ओपन कर रहे हैं। आपको अगर मान लेते हैं वहाँ पे टेक्स्ट वाला टैग का रिक्वायरमेंट होता है, टेक्स्ट वाला आप टैग को ओपन कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे आप छोटा छोटा क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, एक थ्रेड है। तो जैसे कि आप टाइपिंग हो गया, कोई भी एक आप स्पेल चेकर का यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, एक थ्रेड है। ओके, आप उसी तरीका से एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जैसे ब्राउज़र से कुछ डाउनलोड करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना कि ब्राउज़र से आप डाउनलोड लगाएँ और एक ही बार में पूरा जो मूवी है वो डाउनलोड होके आ जाए, वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है, छोटा-छोटा पार्ट में वो डाउनलोड होके आता है, तभी तो आपको दिखता है 1%, 2%, 3%। तो क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड हमारा क्या होता है, डाउनलोड होते रहता है।
ओके, तो इस तरीका से आप थ्रेड को रिलेट करके समझ सकते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और थ्रेड क्या होता है, ये क्लियर हुआ गाइस। ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थ्रेड का तो बात कर लिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। थ्रेड समझ गए, छोटा छोटा स्मॉलेस्ट हमारा जो प्रोसेस का यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या है। ओके, सेम है उसी तरीका से। मल्टी थ्रेडिंग इज एबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड। ये क्या है, मल्टीपल थ्रेड। जब एक प्रोग्राम हमारा रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर हुआ। अब ये मल्टी थ्रेडिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों जरूरी है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमारा अच्छा सा खासा तो चल रहा था काम प्रोसेस से, अब ये क्या मल्टी थ्रेडिंग आ गया। ओके, तो इसका थोड़ा सा यूज समझ लीजिएगा, इसका यूज क्या है। वाई मल्टी थ्रेडिंग, टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। एक टाइम पे अगर हमको मल्टीपल टास्क को अगर कंप्लीट करना है, जैसे आप अगर लैपटॉप यूज करते होंगे तो एक बार में एक ही चीज़ तो यूज करते नहीं होगा, अलग अलग आप क्रोम भी यूज कर रहे हैं, MS वर्ड भी यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, एक साथ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट हमारा होता है मल्टी थ्रेडिंग का। ओके, और जैसा कि ऑलरेडी बता दिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ही लगेगा, लेकिन उसके जैसा है, कंसेप्ट उसी तरीका से है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जावा में करना होगा। ओके, तो पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग से हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होता है, अच्छा हो जाता है। ओके, हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो क्लियर हुआ ये मल्टी थ्रेडिंग का मतलब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यह प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन जो है आते हैं। ओके, तो हो सकता है आ जाए, तो देख लीजिए मतलब। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीपल प्रोसेस और यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड। तो अगर मेमोरी की बात करें, तो प्रोसेस में हमारा क्या होता है, सेपरेट मेमोरी, सभी प्रोसेस का अलग अलग सेपरेट मेमोरी होता है। लेकिन थ्रेड में मेरा शेयर मेमोरी होता है। ओके, उसके बाद कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की बात करें तो अलग अलग प्रोसेस जो होता है वहाँ पे हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको आप सिंक्रोनाइजेशन के नाम से जानते होगा, वहाँ पे रिक्वायर होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये। लेकिन हमारे पास मल्टीपल थ्रेड में होता है वो ईजी होता है इसका कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद कॉस्ट की बात करें तो प्रोसेस को क्रिएट करने में हाई कॉस्ट लगता है, थ्रेड को क्रिएट करने में लो कॉस्ट लगता है। ओके, कंटेक्स्ट स्विचिंग की बात करें तो यहाँ पे स्लो होता है, और यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड में क्या होता है, फास्ट होता है। रिसोर्स शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई रिसोर्स शेयरिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग होता है। ओके, कुछ कुछ रिसोर्स जो होता है मल्टीपल थ्रेड अपना में कॉमनली शेयर करते रहता है। ओके, क्लियर हुआ गाइस। तो गाइस ये रहा थोड़ा सा जो है प्रोसेस के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, थ्रेड के बारे में, मल्टीपल थ्रेडिंग के बारे में, और दोनों के बारे में डिफरेंस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये जो इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग है, इसमें आपको पढ़ना क्या है। ओके, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसको देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।